दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हम जिन देश में रहते हैं उस देश की सुरक्षा ताकत आज दुनिया की टॉप 5 की लिस्ट में आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन देश के द्वारा ना जाने कितने समय तक एक तरीके से भारत के ऊपर राज किया गया था, दूसरा भारत की जो अर्थनैतिक परिकाठामो था उसको पूरी तरीके से लूटा गया था, क्या वो जो देश है वो क्या हमसे बेहतर हो चुके हैं या फिर उनसे हम बेहतर हो चुके हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने लगभग 200 सालों से ज्यादा समय तक एक तरीके से कब्जा करने के साथ साथ भारत की जो अर्थनैतिक परिकाठामो था उसको पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया है। दोस्तों उसी वजह से आज हम चर्चा करने वाले हैं उन देश के पास किस तरीके का सबमरीन मौजूद है और इसी के साथ क्या उन दोनों देशों की जो सुरक्षा ताकत है वो कहीं ना कहीं आमने सामने हो जाए तो उसी समय क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में बेहतरीन ढंग से जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडिया के पास जो नेवल सेक्टर के अंदर पनडुब्बी की जो संख्या है वो एक तरीके से 18 है, जिसमें न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइलों से लेस जो सबमरीन है उसकी संख्या 2 है, जिसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस आर्यघात है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 6000 टन का होने वाला है और ये बैलिस्टिक मिसाइलों से लेस है। दूसरी तरफ रॉयल नेवी शिप के पास न्यूक्लियर जो सबमरीन की जो संख्या है उसमें 10 है, जिसमें वैनगार्ड क्लास का 4 सबमरीन मौजूद है और एस्ट्यूट क्लास का 5 सबमरीन मौजूद है। तो दोस्तों देखा जाए तो वैनगार्ड क्लास का जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसमें एचएमएस वैनगार्ड है, एचएमएस विक्टोरियास है, एचएमएस विजिलेंट है, एचएमएस विंजास है। तो दोस्तों बता दूं इसको 1993 से लेकर 1999 के बीच इसको रॉयल नेवी के अंदर नियुक्त किया गया है और उसी के साथ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15,900 टन का होने वाला है। और दोस्तों बता देता हूं ये जो सबमरीन है इसमें बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया है। तो इसी के साथ रॉयल नेवी के पास एस्ट्यूट क्लास का जो 5 सबमरीन है उसमें एचएमएस एस्ट्यूट है, एचएमएस एम्बुस है, एचएमएस आर्टफुल है, एचएमएस ओदासियास है, एचएमएस अनसन है। दोस्तों बता दूं इसको 2010 से लेकर 2022 के बीच रॉयल नेवी के अंदर नियुक्त किया गया है। दोस्तों बता दूं इसकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 7400 टन का होने वाला है और दोस्तों एस्ट्यूट क्लास की जो सबमरीन है उसको अटैक करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ इंडियन नेवी की बात किया जाए तो जिसमें 2 न्यूक्लियर सबमरीन तो मौजूद था, लेकिन उसके बाद इंडियन नेवी के पास जो 16 नॉन न्यूक्लियर सबमरीन जो मौजूद है उसमें क्लावेरी क्लास की 5 सबमरीन आती है, सिंधु घोष क्लास की 7 सबमरीन आती है और सिसुमर क्लास का 4 सबमरीन आते हैं, जिसमें क्लावेरी क्लास की जो सबमरीन है वो अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस क्लावेरी है, आईएनएस कुंदोरी है, आईएनएस करंज है, आईएनएस भेला और आईएनएस भाजिन है। तो दोस्तों बता दूं इसकी डिस्प्लेसमेंट 2000 टन का होने वाला है और दोस्तों इसको अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ सिंधु घोष क्लास का भारत के पास 7 सबमरीन मौजूद है, जिसमें सिंधु घोष है, सिंधु राज है, सिंधु रथ है, सिंधु केसरी है, सिंधु कुर्ती है, सिंधु विजय है, सिंधु राष्ट्र है। दोस्तों बता दूं इसकी डिस्प्लेसमेंट 3000 टन का होने वाला है और इसको भी अटैक करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ सिसुमर क्लास का 4 सबमरीन भारत के पास मौजूद है, जिसमें आईएनएस सिसुमर है, सार्कुस है, साल्की है और संकुल है। दोस्तों बता दूं ये जो 4 सबमरीन है इसकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 1850 टन का होने वाला है। तो दोस्तों बता दूं कि इंडिया और रॉयल नेवी के पास जिस तरीके का सबमरीन मौजूद है उसमें एक तरफ इंडिया के पास 2 ही न्यूक्लियर पावर सबमरीन मौजूद है, तो दूसरी तरफ रॉयल नेवी के पास जो 10 सबमरीन है उसमें सभी जो सबमरीन है वो न्यूक्लियर सबमरीन है। तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन नेवी के पास जो नॉन न्यूक्लियर जो सबमरीन है उसकी जो संख्या है वो अधिक है और उसी के साथ भारत की जो और जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं रॉयल नेवी की तुलना पर कम दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ इंडिया के पास 18 सबमरीन मौजूद है तो दूसरी तरफ रॉयल नेवी के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस जो 10 सबमरीन है वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर तो भारी पड़ सकता है।
तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इंडिया और रॉयल नेवी के पास किस किस तरीके का सबमरीन मौजूद है, और इसी के साथ ये भी जानने को मिला है कि उसको किस किस तरीके से नियुक्त किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत और ब्रिटेन की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं दुनिया को तो ये मैसेज दे रहा है कि उनकी जो नेवल ताकत है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है और बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।